हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ टू स्टॉक सेटलमेंट डन इन स्टॉक मार्केट। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए आखिर स्टॉक मार्केट में स्टॉक कैसे सेटलमेंट होता है। अगर आप इसके सेटलमेंट को अच्छी तरह से नहीं समझते हैं तो आगे चलकर आपको इन्वेस्टमेंट करने में आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने इसे नहीं समझा तो स्टॉक मार्केट के लिए आपकी ज्ञान अधूरी मानी जाएगी। तो चलिए समझते हैं कि स्टॉक मार्केट से स्टॉक को आपके डीमेट अकाउंट तक आने में क्या क्या प्रक्रिया होती है, या यूं कहें कि स्टॉक मार्केट में स्टॉक का सेटलमेंट कैसे किया जाता है। तो क्या होता है जब आप किसी शेयर को खरीदते हैं। आप इसे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करिए जिससे आप इसे और बेटर तरीके से समझ पाएंगे। मान लीजिए कि एक्स नाम की कोई कंपनी है जिसकी शेयर की कीमत 1000 रुपया है और आप उसके 100 क्वांटिटी खरीदते हैं, जिसके हिसाब से 1000 गुना 100 इक्वल टू 1 लाख रुपया की रिक्वायरमेंट होती है। और आप उस शेयर को 100 क्वांटिटी में खरीदने के लिए तैयार हो जाते हो। तो इस प्रोसेस को टी डे प्रोसेस कहा जाता है, यानी कि जिस दिन आप शेयर को खरीदते हैं उसे टी डे कहा जाता है। उसी दिन आपका ब्रोकर शाम होते होते आपसे 1 लाख रुपया और ब्रोकरेज ले लेता है और रिकॉर्ड के तौर पर आपको एक फॉर्म देता है जिसमें रेफरेंस नंबर, शेयर की क्वांटिटी और कितना अमाउंट में आपने उस शेयर को खरीदा, वो सारे चीज़ उसमें लिखे रहते हैं, जो कि आपके रिकॉर्ड की तरह काम करता है। अब T+1 डे आता है, यानी कि जिस दिन भी आपने स्टॉक को खरीदे हैं उसके अगले दिन को T+1 डे माना जाता है। T+1 डे को आप उस शेयर को बेच सकते हैं जो आपने टी डे को खरीदा था। इसे BTST ट्रेड भी कहा जाता है, यानी कि बाय टुडे सेल टुमारो। ऐसा करने में थोड़ा रिस्क होता है, लेकिन इसे अच्छी तरह से समझ लिया जाए तो इसमें कोई रिस्क नहीं होगा। इसलिए आगे आने वाले वीडियो में हम BTST को भी समझेंगे। फिलहाल अभी T+1 डे को समझते हैं। T+1 डे को ब्रोकर सेलर के साथ सेटलमेंट करता है, यानी कि सेलर को पैसा देता है और उससे शेयर रिसीव करता है। अब T+2 डे ये वो दिन होता है जिसमें लगभग 11 बजे स्टॉक सेलर के अकाउंट से ब्रोकर के अकाउंट में आता है और ब्रोकर उसी स्टॉक को शाम होते होते आपके डीमेट अकाउंट में भेज देता है और इसी तरह ब्रोकर पैसे को सेलर के डीमेट अकाउंट में भेज देता है। तो इस तरह से आपके डीमेट अकाउंट में वो स्टॉक दिखने लगता है, यानी एक्स कंपनी का 100 शेयर आपके डीमेट अकाउंट में आ जाते हैं। अब आप उसे T+3 डे में फिर से सौदा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से किसी कंपनी के स्टॉक का सेटलमेंट होता है, यानी जिस दिन आप शेयर को बाय करते हैं उसे टी डे और सेलर फाइंडिंग डे T+1 डे और स्टॉक सेटलमेंट को T+2 डे कहा जाता है। हमारे लिए T+2 डे इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि इस दिन ही हमारे डीमेट अकाउंट में शेयर रिसीव होता है और हमारे डीमेट अकाउंट में वो शेयर दिखता है और हम उसके T+3 डे को फिर से हम ट्रेड कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा, स्टॉक मार्केट में स्टॉक का सेटलमेंट कैसे किया जाता है। अगर फिर भी आपका कोई कंसर्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ ही अगर स्टॉक मार्केट को आप सीखना चाहते हैं, उसका इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।